गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वी एंड आर वर्ड एनवायरमेंटल स्टडीज़ सोशल साइंस का। ठीक है, क्लास 5th का है ये। इस पे हम आज जो चैप्टर करेंगे बेटा, वो कर रहे हैं हम लेजर टाइम। ठीक है, ये लेजर टाइम मैंने इसीलिए लिया है बेटा, इस पे भी हम अपना ग्रामर, अपना इंग्लिश का जो रूल है उसे हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इसीलिए मैंने ये लिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। व्हाट इज इन दिस चैप्टर लेजर टाइम। सबसे पहले चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो लेजर टाइम होता है उसका मतलब क्या होता है बेटा, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेजर टाइम होता है खाली समय, या फिर हम क्या बोलेंगे, अवकाश। ओके, चैप्टर 6 है। अब ये खाली समय क्या है, कौन सा है, कैसे हम इसको बिताते हैं, उसके बारे में हम आज अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, नाउ पे अटेंशन टू द वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंसेस इन द चैप्टर, सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द चैप्टर। क्लियर? फन और रिक्रिएशन इज एसेंशियल फॉर वर्क। आप यहाँ देख सकते हैं फन और रिक्रिएशन, ये दो वर्ड दिए गए हैं और बीच में इसको कनेक्ट कर रहा है या फन या फिर रिक्रिएशन। उसके बाद इज यूज किया गया है एज पर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास फन है या फिर रिक्रिएशन बोल रहा है, ये सिंगुलर में है, इसीलिए यहाँ पर जो है इज यूज किया गया है। अब फन का मतलब क्या होता है, आमोद प्रमोद बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं कि मजा। ठीक है, रिक्रिएशन क्या होता है, मनोरंजन, बहलाव, यानी कि अम्यूजमेंट। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि जो हम मनोरंजन करते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं, वो जो है एसेंशियल है। आप देख सकते हैं, जरूरी है, आवश्यक है। कब जरूरी होता है, आफ्टर वर्क, जब कोई हम काम करते हैं उसके बाद अपना आमोद प्रमोद करना, मजा लेना, मजा करना या मनोरंजन, मन बहलाव करना एक जरूरी काम हो जाता है, आवश्यक काम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेजर टाइम। उसके बाद क्या बोलता है, वी नीड टाइम टू रिलैक्स आवर बॉडीज एंड रिफ्रेश आवर माइंड। हमें क्या जरूरत होती है, कि किस चीज की जरूरत होती है, समय की। किस चीज के लिए, टू रिलैक्स आवर बॉडीज, हमारे शरीर को आराम करने के लिए, और रिफ्रेश आवर माइंड, हमारे जो दिमाग है उसे ताज़ा करने के लिए। क्या किस चीज़ की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है, वी नीड। ठीक है, अब आपको पता है वी प्लूरल है तो नीड भी प्लूरल ही यूज किया गया है यहाँ पर हमें। ठीक है, वी फॉलो डिफरेंट लेजर टाइम एक्टिविटीज दैट गिव प्लेजर एंड कीप अस बिजी। हम जो है क्या फॉलो करते हैं, डिफरेंट लेजर टाइम को करते हैं। अनुसरण, फॉलो करना का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुसरण करना। अलग अलग लेजर टाइम, खाली समय जब हमारे पास होता है, अवकाश का समय होता है, उसमें हम क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ होती है, कोई भी क्रियाकलाप करना, काम करते हैं, जो है हमें क्या करता है, व्यस्त रखता है। कीप क्या होता है, रखना, बिजी रखते हैं और खुश रखते हैं, वो हमें ये प्रदान करता है लेजर टाइम। नाउ लेजर और फ्री टाइम, इसको हम फ्री टाइम भी बोलते हैं, इज द टाइम, वो कौन सा समय होता है, वह समय होता है स्पेंट अवे फ्रॉम वर्क, यानी कि जो काम से अलग या काम से परे हम जो है बिताते हैं। पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पर यूज किया गया बेटा। फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन, यानी कि जो रिक्रिएशन के लिए, आराम के लिए, है ना, मनोरंजन के लिए और विश्राम के लिए जो हम समय बिताते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लेजर टाइम बताते हैं। ठीक है, नाउ लेजर टाइम एक्टिविटीज आर नॉट न्यू। अब ये जो लेजर टाइम एक्टिविटी है ये नई नहीं है। ठीक है, द एविडेंसेस क्या होते हैं, प्रमाण, सबूत, जिसे हम प्रूफ बोलते हैं, एविडेंसेस। द एविडेंसेस फ्रॉम द एक्सकेवेशंस, खुदाई से जो प्रमाण सबूत जो मिले हैं, है ना, एक्सकेवेशन, खनन, उत्खनन से, ऑफ एंशिएंट टाउन्स, प्राचीन नगरों से, ऑफ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एंड हड़प्पा, tell us that man has enjoyed different types of leisure activities.
ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो एंशियंट टाउन थे बेटा, प्राचीन टाउन से, वहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो इंसान है उन्होंने जो है जो लेजर टाइम है अलग अलग प्रकार का जो है क्रियाकलाप वो जो है लेजर टाइम में क्या करते थे। इन नगरों से हमें जो है पता चलता है जब इसकी खुदाई की गई थी, एक्सकेवेशन किया गया था। ठीक है। इन अर्लियर टाइम्स मैन प्लेड मार्बल्स, बॉल एंड डाइस गेम्स फॉर रिक्रिएशंस। अब आपको पता है जब पहले ज़माने में अर्लियर टाइम में क्या होता था, जो आदमी थे वो जो है कैंची खेलते थे, बॉल खेलते थे और क्या करते थे वो जो है पासे का गेम खेलते थे। किस चीज़ के लिए? मनोरंजन के लिए। ठीक है ना। रिक्रिएशन क्या होता है? मनोरंजन करना। अब देखिए आप, लेजर एक्टिविटीज़ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। लेजर एक्टिविटी जो होती है ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल क्या होती है? परंपरागत। ठीक है। और मॉडर्न क्या होती है? आधुनिक। ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे, ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़ फॉलोड इन इंडिया वर डांसिंग, विजिटिंग फेयर्स, पेंटिंग एंड म्यूजिक, मार्शल आर्ट्स। ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा मार्शल आर्ट्स क्या होती हैं? युद्ध कला। ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल टाइम में जो लेजर टाइम एक्टिविटीज़ थी जिसको फॉलो करते थे इंडियंस, उसमें से एक डांसिंग थी, नृत्य कला थी, विजिटिंग फेयर्स, मेलों को विजिटिंग किया जाता था, पधारते थे, जाते थे। ठीक है ना। पेंट किया करते थे और संगीत हुआ करता था, है ना। और क्या थी? युद्ध कला थी, मार्शल आर्ट्स था। हंटिंग, स्विमिंग, है ना, चैरियट रेसिंग एंड रेसलिंग। अब जो है शिकार करना, है ना, स्विमिंग करना, तैराकी, है ना, और रथ की रेसिंग हुआ करती थी और यहाँ तक कि रेसलिंग भी की जाती थी, युद्ध उसमें जो कैसे कुश्तियाँ, ठीक है, कुश्ती भी की जाती थी। वर ऑल्सो पॉपुलर, ये जो है क्या बहुत ही फेमस हुआ करती थी। मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज आर स्टिल फॉलोड इन मॉडर्न टाइम्स एक्सेप्ट हंटिंग विच हैज़ बीन बेन्ड बाय लॉ। हंटिंग, शिकार को छोड़कर जितनी बाकी एक्टिविटीज जो ट्रेडिशनल टाइम में की जाती थी, स्टिल आज भी उसे जो है किया जाता है। और जो हंटिंग को छोड़कर, क्योंकि उसे जो है बेंड किया गया है कानून के द्वारा। बेंड मतलब पाबंद किया गया, बंद किया गया है। मैनी पॉपुलर लेजर टाइम एक्टिविटीज टुडे, आज के ज़माने में लेजर टाइम जो एक्टिविटीज़ जो आज की जाती है वो क्या है? वॉचिंग टेलीविज़न, टेलीविज़न को देखना, सिनेमा घर जाना, वीडियो गेम्स करना, ठीक है ना, वर्किंग आउट इन जिम्नेजियम, व्यायामशाला में जो है काम करना। आज के ज़माने की जो है ये एक्टिविटीज़ है, फ्री टाइम एक्टिविटीज़ है। ओके। अब देखिए बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड गेम्स हैव एंटरटेन्ड मेनी जनरेशन्स ऑफ इंडियंस। अब जितने भी बोर्ड गेम है ये ट्रेडिशनल टाइम से जो है इंडियन जनरेशन्स को एंटरटेन कर रही है, मनोरंजित कर रही है। सम बोर्ड गेम्स लाइक शतरंज एंड चॉपर, ठीक है ना, हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये जो है इंडियन हिस्ट्री की भी एक जो है अभिन्न अंग रहा है। एंड मिथोलॉजी, अब अपना जो ये मिथोलॉजी है इसके साथ भी ये जो है पुरानी जो ये है, यहाँ पर वर्ड मीनिंग मैंने दिया हुआ है बेटा, का ये जो है एक हिस्सा रहा है पुराण का। दे आर स्टिल प्लेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री along with many new board games like chess, ludo, scrabble and pictionaries। अब ये चित्रात्मक जो खेल है और स्क्रेबल है, एक क्रॉसवर्ड गेम है, ठीक है, और लूडो है, चेस के साथ ये वाली गेम भी जो है आज खेली जाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। अब देखिए आप, आदू हुली आटा, द टाइगर एंड गोट गेम ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटक का जो है टाइगर और गोट गेम का एक जो है खेल है। हेल्प्स टू डेवलप स्ट्रेटजी एंड टीम वर्क। ये जो है किस लिए की जाती है? ये जो स्ट्रेटजी होती है ना,
रणनीति जो होती है टीम वर्क के लिए, सामूहिक कार्य जो होता है ना, ग्रुप का जो वर्क होता है, उसको स्पिरिट जो है बनाने के लिए जो है खेली जाती है कर्नाटक में। 1 प्लेयर कंट्रोल्स 3 टाइगर्स। इसमें क्या करना होता है कि एक जो प्लेयर है वो जो है 3 टाइगर्स को कंट्रोल करता है, वाइल जबकि दी अदर कंट्रोल्स द फ्लॉक ऑफ 15 गोट्स। अब फ्लॉक ऑफ 15 गोट्स का मतलब क्या होता है, जो 15 बकरियों का जो झुंड होता है उसको जो है कंट्रोल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अदू हुली आटा, वो है बाघ। ये नाम हिंदी में इसका पड़ता है, ठीक है। अलुगुली माने और पलुंगली इज प्लेड इन तमिलनाडु। अब ये गेम है, ये जो है कहाँ खेली जाती है, तमिलनाडु में। इट इम्प्रूव्स, सुधारना, इम्प्रूव्स द स्किल्स ऑफ मेंटल कैलकुलेशंस एंड कंसंट्रेशन। ये क्या इम्प्रूवमेंट करता है, ये जो गेम खेली जाती है सुधारता है जो कौशल, मानसिक कौशल, स्किल्स जो होती है ना, मेंटल की जो स्किल है। और क्या करता है, हिसाब, गणना, आंकलन, किस चीज का, एकाग्रता, संकेंद्रण का, कंसंट्रेशन का। ये जो गेम खेली जाती है तमिलनाडु में उस चीज का। ओके बेटा, नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑल बोर्ड गेम्स स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना या फिर उत्तेजित करना। ये जितनी भी गेम खेली जाती है उसको स्टिमुलेट कौन करता है, द माइंड, ठीक है, माइंड को स्टिमुलेट करता है। टीच पेशेंस, धैर्य का जो है लेसन देता है, ठीक है। और कंसंट्रेशन, ये तो पता है आपको, एकाग्रता, ठीक है ना, संकेंद्रण। दे आर इनएक्सपेंसिव, ये बिल्कुल ही जो है सस्ते हैं, मतलब कि महंगे नहीं हैं। एंड इजीली अवेलेबल, आसानी से जो है उपलब्ध हो जाते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा दे आर आइडियल, आदर्श फॉर ग्रुप एक्टिविटीज, सामूहिक कार्यकलाप के लिए, क्रियाकलाप के लिए जो है एक आदर्श बनता है अगर जितने भी हम बोर्ड गेम खेलते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आइए बोट रेसेस। अब जो बोट की जो रेसेस है वो कैसे करते थे लेजर टाइम एक्टिविटीज में। इन ओल्डन टाइम्स मैन हैड टू बी अ स्किलफुल बोटमैन। पुराने जमाने में क्या होता था, जो आदमी थे उनको जो है स्किलफुल होना पड़ता था नाविक के रूप में। बोट की अगर हम बात करते हैं, नाव की, उनकी जो दौड़ होती थी, रेस होती थी, कौशलपूर्ण नाविक होते थे, उनको जरूरत होती थी, ठीक है ना, टू क्रॉस ओवर वाटर बॉडीज। जितने भी वाटर बॉडीज होते थे उनको क्रॉस करने के लिए जो है स्किलफुल होना बहुत जरूरी था, वो बहुत स्किल थे, हुआ करते थे, ठीक है ना। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फिशरमैन। मछली पकड़ने वाले जो इंसान होते थे वो कुशल, प्रवीण, सुविज्ञ होते थे, एक्सपर्ट। ही यूज्ड कैनोई और राफ्ट्स एंड लेटर सेल बोट्स। वो जो है कैनोई एक प्रकार की नाव है, नौका है, राफ्ट भी, ठीक है। बाद में वो जो है बोट्स को जो है चलाते थे। सेल होता है किसी नाव को चलाना, ठीक है। इवन टुडे बोट्स आर अ कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स। लोगों और सामान का आदान प्रदान करने का एक जरिया आज भी ये जो है मौजूद है बोट का, ठीक है। दे आर यूज फॉर फिशिंग एज वेल एज प्लेजर। ये जो है आज भी यूज किए जाते हैं मछली पकड़ने के लिए भी और खुशी के लिए भी, आनंद के लिए भी जो इसका यूज किया जाता है। इन रिसेंट टाइम्स, अगर हम हाल ही की बात करें, आजकल की बात करें, मोटराइज्ड बोट्स, अब जो है बोट्स को भी मोटराइज्ड किया गया है। एंड फास्टर शिप्स हैव मेड वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी पॉपुलर। अब जितने भी मोटराइज्ड बोट की गई है, इससे जो है जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर बॉडीज का, वाटर में जो किया जाता है शिप्स का, वो बहुत ही जो है पॉपुलर हो गया है, बहुत प्रसिद्ध हो गया है। रिवर राफ्टिंग, सेलिंग एंड वाटर स्काइंग आर पॉपुलर स्पोर्ट्स टुडे। अब ये आज के ज़माने में जो है बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। रिवर राफ्टिंग, सेलिंग और वाटर स्काइंग आर पॉपुलर स्पोर्ट टुडे। ओके बेटा, now you can see here modern boat and ship. Here modern boat and ship.
Now, do you know again here? Snake boat race of Kerala during Onam festival attracts क्या होता है? आकर्षित करना. Thousands of visitors, यात्रियों को फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, विदेशों से. क्या मतलब हो गया? जो स्नेक बोट रेस होती है ना केरला में ओनम के फेस्टिवल के दौरान, वो आकर्षित करती है हजारों यात्रियों को इंडिया से भी और विदेशों से भी. ठीक है. नाउ मार्शल आर्ट, ठीक है ना, जिसे हम क्या बताते हैं आज के डेट में? फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी. देखिए मार्शल आर्ट में जो युद्ध कौशल जो किया जाता है, प्रैक्टिस. अब देखिए मार्शल आर्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्बैट, फाइट और सेल्फ डिफेंस. क्लियर? इट नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड कोऑर्डिनेशन, तालमेल, समन्वय चाहिए होता है मार्शल आर्ट के लिए. अब आपको पता लग गया होना ये क्या है, एक तरह की फाइट है या फिर आप सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने सुरक्षा के लिए जो की जाती है. क्लियर? फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, क्विक मूवमेंट. एजिलिटी के क्या मतलब है? चपलता, चुस्ती, जो क्विक मूवमेंट की जाती है. फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए शारीरिक बल. वर नेसेसरी फॉर द एंशिएंट मैन इन हंटिंग, क्लियरिंग फॉरेस्ट्स एंड प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम डेंजर. ये बहुत ज़रूरी था पुराने ज़माने में जो मार्शल आर्ट जो किया करते थे. ठीक है. हंटिंग के लिए, क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, किसी भी खतरे से बचने के लिए. ठीक है. हिज थ्रिल एट विनिंग ओवर अ ओपोनेंट. उनका जो हर्ष होता था, रोमांच होता था, पुलकित होते थे, प्लेजर होता था. थ्रिल यहाँ पर जो है, ठीक है, थ्रिल, हर्षित होना, रोमांचित, पुलकित होना, प्लेजर होना. एट विनिंग ओवर ओपोनेंट, अपने विरोधी को जिताने पर, उन पर विजय हासिल करने पर. ठीक है ना. वॉज द बिगिनिंग ऑफ मार्शल आर्ट एज अ स्पोर्ट. ये जो एक स्पोर्ट के रूप में जो मार्शल आर्ट का जो है एक शुरुआत हुआ करती थी, इसको जो है वो बिगिनिंग में लेते थे. क्लियर? डिफरेंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चर. अब भारत का जो डिफरेंट मार्शल आर्ट जितनी भी है, ये जो है इंडिया के कल्चर की, संस्कृति की और ट्रेडिशनल जो है पारंपरिक जो है गेम्स की जो है एक रूप बन गया है, आर्ट बन गया, एक कला का एक जो है रूप है. ठीक है. द इंडियन रेसलिंग, कुश्ती इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट. ये जो है क्या, एक ट्रेडिशनल फॉर्म, कुश्ती जो होती है ये मार्शल आर्ट का एक प्रकार है. नाउ मार्शल आर्ट्स ऑफ जूडो, कराटे, ताइक्वांडो एंड कुंग फू आर पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. अब आज के ज़माने में जूडो, कराटे है ना, ताइक्वांडो एंड कुंग फू, ये भी जो है पूरी दुनिया में, इंडिया में जो है बहुत ही पॉपुलर है, स्पोर्ट्स पॉपुलर है. ताइक्वांडो कहाँ है? कोरियन मार्शल आर्ट है. ये वाला जो यहाँ पर वर्ड है बेटा, ये है कोरियन मार्शल आर्ट. नाउ नेक्स्ट देखिए बेटा, फॉलोइंग आर सम पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया. अब जितने भी है निम्नलिखित जो रूप है मार्शल आर्ट के, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर है भारत में. विभिन्न प्रकार के जो है रूप जो है. ओके. आप देख सकते हैं थांग-टा इज द मणिपुरी मार्शल आर्ट. ये थांग-टा एक जो है मार्शल आर्ट है, ये मणिपुरी का जो है एक युद्ध कौशल है. ठीक है. दिस मार्शल आर्ट यूजेस ग्रेसफुल, सुशोभित ढंग से, मूवमेंट ऑफ स्वर्ड्स एंड स्पीयर्स, जो तलवारें चलाना, भाले वगैरह जो चलाते हैं, उसके लिए जो है सुशोभित ढंग से जो है उसको चलाते हैं इस थांग-टा प्रकार का मार्शल आर्ट में. फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कलारी पैटू, ये वाला जो है कलारी पैटू आर द ओल्डेस्ट फाइटिंग आर्ट. ये भी एक जो है मार्शल आर्ट है. इज अ प्रैक्टिसाइज्ड इन केरला, जो केरला में प्रैक्टिसाइज किया जाता है, अभ्यास किया जाता है. इट इंक्लूड्स स्ट्राइक्स, किक्स एंड सम वेपन्स. इसमें क्या शामिल किया जाता है? कलारी पैटू में इसमें जो है प्रहार किया जाता है. ठीक है ना.
स्ट्राइक का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर प्रहार करना। किक्स करना, किक्स का तो आपको पता है, पैर से मारना, ठोकर मारना, और औजार से इसमें वार किया जाता है इस युद्ध कला में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योगा, आसनाज एंड प्राणायाम। अब योगा भी जो है एक लेजर टाइम एक्टिविटी है बेटा, उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं देखते हैं। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस मेक्स अस सिक एंड टायर्ड। अब आपने देखा होगा हमारा शारीरिक और मानसिक जो दबाव होता है वो हमें क्या बनाता है, बीमार बनाता है या फिर उबाऊ बनाता है या थकान देता है हमारे शरीर और मन को। योगा हेल्प्स अस टू लीड अ हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। अब जो योगा है वो हमें क्या हेल्प करता है, जो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको स्ट्रेस फ्री से और स्वस्थ कैसे जिया जाता है, ये चीज़ हमें जो है योगा से सीखने को मिलती है। क्लियर? इट ऑल्सो गाइड्स अस टू अडॉप्ट राइट ईटिंग हैबिट्स। ये हमें ऑल्सो क्या करती हैं, गाइड करती हैं, मार्ग प्रदर्शित करती है कि हमें क्या अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट क्या होता है, प्राप्त करना, अपनाना। राइट ईटिंग हैबिट्स, सही जो है खाने की जो आदत है वो कैसे अपनानी चाहिए। योगा इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर, ये भी एक भारतीय संस्कृति का, प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक भाग है। इन रिसेंट टाइम्स, अगर हम हाल ही की बात करें, आजकल के ज़माने की बात करते हैं, इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में ना होकर बल्कि पूरे भारत दुनिया में जो है ये बहुत जो है प्रसिद्ध, फेमस हो चुका है योगा। क्लियर? आप कुछ एक आसनास देख सकते हैं यहाँ पर, ताड़ आसन, भुजंग आसन, पद्मासन और त्रिकोण आसन। ठीक है ना, डिफरेंट प्रकार के जो आसना योगा जो हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। योगा टीचेस वेरियस आसनास, योगा हमें जो है विभिन्न प्रकार के आसन को जो है पढ़ाता है, करवाता है, बहुत सारे। ठीक है, पोस्चर जिसे हम कहते हैं। टू बिल्ड एनर्जी, हमने ऊर्जा कैसे अपनी ऊर्जा का निर्माण कैसे करना है, शरीर की जो ऊर्जा होती है। टोन आर मसल्स, अपनी मसल को सुदृढ़ कैसे बनाना है। एंड कीप आर बॉडी फिट, हमें अपने शरीर को किस तरीके से तंदुरुस्त बनाना है। योगा डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, योगा को किसी भी बहुत महंगे औजारों की आवश्यकता नहीं होती है योगा के लिए। एंड वेन्यू, किसी भी स्थान के लिए। इट कैन बी प्रैक्टिसाइज्ड एनीवेयर, इसे हम कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं। एट एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी भी समय में हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम रेगुलेट्स ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेस आवर बॉडी एज वेल एज माइंड। अब जो प्राणायाम है वो हमारे लिए जो है नियंत्रित क्या करता है, ब्रीदिंग सिस्टम को, और रिलैक्सेस क्या करता है हमारे बॉडी को और माइंड को भी, अगर हम प्राणायाम करते हैं। इट ऑल्सो क्योर्स ब्रीथ, ये हमारे सांस का भी इलाज करता है। रिलेटेड टू related problems and stress related disorders like anxiety and depression। अब आपने देखा होगा कि जो प्राणायाम है वो इलाज किस चीज़ का करता है, प्रॉब्लम का करता है। जैसे ब्रेथ का हो गया, अगर हमारे पास स्ट्रेस पड़ रहा है, दबाव है, मानसिक दबाव है, शारीरिक दबाव है, या कोई डिसऑर्डर है, कोई विकार है, शारीरिक है, मानसिक है, जैसे कि एंग्जाइटी है, उत्सुकता है। ठीक है ना, अब आपको पता है जो एंग्जाइटी है वो क्या होता है, चिंता का विकार अगर आपके पास है, या फिर डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्या होता है, अवसाद, मंदी, खिन्नता, उबासी अगर आपके पास है, तो इस सभी चीज़ों का इलाज जो है प्राणायाम करता है। ब्रीदिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब जो ब्रीदिंग जो है हमारे पास सांस लेने की जो क्रिया है वो जो है इम्पॉर्टेंट, खास भूमिका निभाती हैं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेने को हम बोलते हैं इनहेल। जब हम सांस अंदर लेते हैं, क्लियर,
वी ब्रेथ, जब हम सांस लेते हैं, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, तो ये हमें जो है ऑक्सीजन को अवशोषित करने में जो है काम करता है, हेल्प करते हैं। द हेल्पफुल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे शरीर की, उसको जो है बाहर निकाल देती है फ्रॉम आवर बॉडी। एंड व्हेन वी एक्सहेल, जब हम सांस छोड़ते हैं, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, अब आप जो है लंबी गहरी सांस लीजिए, यू विल इमीडिएटली फील मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स, आप जो है तुरंत महसूस करेंगे कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो है रिलैक्स्ड है। रन फास्ट फॉर 2 मिनट्स, अब आपने क्या करना है, इमीडिएटली का मतलब आपको पता लग गया होगा, तुरंत, ठीक है, महसूस करना। रन फास्ट फॉर 2 मिनट्स, जब आप 2 मिनट के लिए फास्ट दौड़ते हैं या फिर दौड़ेंगे, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट योर ब्रीदिंग, आप खुद नोटिस करेंगे, ध्यान देना आपने कि आपकी सांस को क्या हो रहा है, ठीक है। आप पाएंगे आपकी जो सांस की जो गति है वो तेज चल रही होगी। क्लियर। नाउ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, इसका मतलब क्या है बेटा, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, इसका मतलब क्या होता है, चेंजिंग एटीट्यूड, जब आपका एटीट्यूड, आपका मैनर चेंज हो जाता है। क्लियर। अब इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से यहाँ पर जो है दिया गया है। और वुड कटर, आपको पता है कि लकड़हारा होता है जो लकड़ी काटने वाला होता है। वुड कटर वॉज फीलिंग कोल्ड इन अ डीप फॉरेस्ट, एक घने जंगल में जो है उसको जो है ठंड का महसूस हो रहा था। एंड ब्ल्यू ऑन हिज हैंड्स, तब उसने अपने हाथ को जो है गर्म किया, ब्ल्यू ऑन, हाथ रगड़ के जो है गर्म किया। क्लियर। मियान बलिस्तिया वॉज क्यूरियस, एक कैरेक्टर है वो बहुत ही क्यूरियस था। क्यूरियस क्या होता है, जिज्ञासु, उत्सुकता, किसी चीज को जानने के वाला। ही आस्क्ड द वुड कटर द रीजन फॉर डूइंग सो, उसने जो है वुड कटर से ऐसा करने के बारे में जो है पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, ब्ल्यू ऑन आपने हैंड को क्यों किया। आई ब्लो ऑन देम टू मेक देम वार्म, मैंने उसे इसीलिए ब्लो ऑन किया क्योंकि मैं उसको गर्म कर रहा था। एक्सप्लेन द वुड कटर ने जो है इसे व्याख्या की या फिर बताया। अ लिटिल लेटर, बाद में, द वुड कटर बॉइल्ड अ पोटैटो, उसने जो है एक पोटैटो को उबाला। ही स्टार्टेड ब्लोइंग ऑन इट ऑल्सो, और उसको जो है वो ब्लो करना जो है स्टार्ट भी कर दिया था। म्यान बलिश्तिया वॉज कन्फ्यूज, और वो उसके बाद बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था, हैरान हो गया था। ही सेड, उसने कहा, द पोटैटो इज ऑलरेडी हॉट, पोटैटो बिल्कुल पहले से ही हॉट है, गर्म है। वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर, उसके बावजूद भी तुम उसको जो है गर्म क्यों कर रहे हैं। द वुड कटर रिप्लाइड, उसने जो उत्तर दिया, आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन, मैं इसको जो है गर्म फिर से कर रहा हूँ, इसको ठंडा करने के लिए और कूल करने के लिए, शांत करने के लिए मैं फिर से इसको जो हूँ उबाल रहा हूँ। नाउ सी द मीनिंग, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, व्हाट इट इज। मियान बश्तियार वॉज कन्फ्यूज्ड, अब वो अब भी कन्फ्यूज था कि इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम किसी चीज को चेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। क्लियर। व्हेन यू ब्लो अ नैरो स्ट्रीम, जब आप किसी तंग स्ट्रीम से, नैरो स्ट्रीम से, नदी के द्वारा हम जो है क्या करते हैं, एयर को, ऑफ एयर बाहर निकालते हैं। इट फील्स कोल्ड एंड व्हेन वी ब्रीथ विद वाइड ओपन माउथ, जब हम बहुत अपना माउथ को जो है ओपन करते हैं, फिर हम बाहर हवा का झोंका निकालते हैं। इट फील्स वार्म, तब जो है गर्म हवा बाहर आती है। वी ब्लो ऑन कोल्ड थिंग्स टू मेक देम वार्म एंड ऑन हॉट थिंग्स टू कूल देम, हम इसे क्या करते हैं, अगर हमने ठंडी हवा देनी होगी तो हम नैरो स्ट्रीम करते हैं, अगर गर्म देनी होगी तो हम क्या करते हैं, वाइड ओपन माउथ को खोल देते हैं। क्लियर। यही जो है ब्लो आउट ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड मेथड है। ट्राई इट बेटा, और आप इस पर प्रयत्न भी कर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इज थिएटर। थिएटर क्या होता है, नाट्यशाला, जहाँ पर जो है फिल्म वगैरह जो है बनाई जाती है। थिएटर हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जो थिएटर एंड नाट्यशाला होती है वो मनोरंजन का जो है मुख्य स्रोत मानी जाती है या फिर होती है।
फॉर पीपल सिंस ओल्डन टाइम, आदमी के लिए जो है पुराने ज़माने से लेकर जो है, ठीक है। When नौटंकी एंड जत्रा वर पॉपुलर, जब जो है नौटंकी और जत्रा जो है पॉपुलर हुआ करते थे, उस टाइम से जो है थिएटर बहुत ही पॉपुलर है। दे टुक अप थीम्स फ्रॉम मिथोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ टू एंटरटेन द मासाज। वो क्या करते थे, जो माइथोलॉजी होती है, पौराणिक जो होते हैं, ठीक है, वहाँ से वो थीम्स लेते थे, विषय चुनते थे, और जो प्रतिदिन जो होने वाली जो घटनाएं होती थी लोगों के बीच, जनता के बीच, मासाज का मतलब होता है पीपल्स के बीच, उनको एंटरटेन से संबंधित जो होता था उसका वो थीम्स लेते थे। द ड्रामाटाइजेशन ऑफ रामलीला एंड कृष्ण लीला। अब ड्रामाटाइजेशन क्या होता था, नाटकीय रूपांतर करना। जब उसका नाटकीय रूप करते थे कृष्ण लीला और रामलीला का, वो बहुत ही आकर्षक होता था लोगों के, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज इवन टुडे। यहाँ तक कि आज भी वहाँ जो है हजारों की संख्या में लोग, नगर और शहर के जो है लोग आज भी आकर्षित होते हैं इस ड्रामाटाइजेशन के नाटक में। ओके, इन मॉडर्न टाइम्स थिएटर, अगर हम मॉडर्न टाइम्स की, आधुनिक समय के जो है नाटकशाला के ड्रामा की बात करते हैं, हैज़ डेवलप्ड इनटू अ वंडरफुल आर्ट। ये जो है आज बहुत ही जो है वंडरफुल तरीके का आर्ट जो है कला के रूप में जो है उभरी है। इट क्रिएट्स, है ना, अवेयरनेस। ये क्या क्रिएट करती हैं, उत्पन्न करती हैं, जागरूकता लाती हैं थिएटर अबाउट द चैलेंजेस, जो हमारे लिए जो चैलेंजेस आते हैं ना, चुनौतियाँ आती है ना, फेस्ड बाय, जिस चीज़ का सामना करना होता है आर सोसाइटी, समाज में और हमारे देश में। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स एजुकेशन, ये जो है एजुकेशन का भी आदान प्रदान करते हैं, आइडियाज़, विचारों का, मूल्यों का, वैल्यूज़ का एंड इंफॉर्मेशंस का, सूचनाओं का, इन एन इफेक्टिव एंड क्रिएटिव वे, एक इफेक्टिव रचनात्मक तरीके से और क्रिएटिव रचनात्मक तरीके से जो है क्या करते हैं, क्रिएटिव वे से जो है ये सब सूचनाएं प्रदान करते हैं। ओके, थिएटर इज़ वेरी पॉपुलर एज इट establishes a direct contact between the actors and the audiences। अब जो थिएटर है, नाटकशाला जो है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि ये जो है स्थापित करते हैं, सीधा संबंध करते हैं दर्शक और अभिनेताओं का, कलाकारों का, जो आपस में जो है क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। क्लियर? नाउ डू यू नाउ Nukkad Natak spread awareness and campaign for important issues like population, pollution, illiteracy, corruption, rights of women, etc. क्या तुम्हें पता है जो नुक्कड़ नाटक होते हैं वो किसके बारे में जागरूकता अभियान जो है लाते हैं, फैलाते हैं? वो जो है डिफरेंट इंपॉर्टेंट इश्यूज से रिलेटेड, जैसे कि पॉल्यूशन है ना, प्रदूषण मुद्दे, इश्यूज होते हैं ना, विभिन्न मुद्दों को जो है कैंपेन चलाते हैं नुक्कड़ नाटक। जैसे अगर आपका प्रदूषण बढ़ रहा है, निरक्षरता आ रही है, इलिटरेसी है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है, उससे संबंधित जो है नुक्कड़ नाटक जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग, कहानी बताना। ठीक है, अ स्टोरी इज कॉल्ड कथा इन संस्कृत एंड कथाई इन तमिलनाडु। अब जो स्टोरी टेलिंग है वो जो संस्कृत में कथा कही जाती है और तमिलनाडु में कथाई बताई जाती है। स्टोरी टेलिंग इज एन एंशिएंट आर्ट। अब जो स्टोरी टेलिंग है ये जो है एक प्राचीन कला है। दैट इन्वॉल्व्स नरेटिंग अ स्टोरी ओरली, जिसमें क्या शामिल है, जो जुबानी जो है हमने जो कहानी जो है बतानी होती है, नरेटिंग होता बताना। द स्टोरीज एक्सपोज द लिसनर्स। अब जो ये कहानियां होती है वो श्रोताओं को क्या एक्सपोज करती है, क्या रहस्य बताते हैं, टू द रिचनेस ऑफ डिफरेंट थीम्स। जो अलग अलग विषयों की जो प्रचुरता होती है, समृद्धि होती है रिचनेस में, वो रहस्य बताती है स्टोरी श्रोताओं के लिए। जैसे कि थीम्स, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, विषयों के बारे में है ना, संस्कृतियों के बारे में और भाषाओं के बारे में जो है ये कहानियां बताती है।
Listening to stories has always been a favorite activities for children as well as grown-ups. कहानी सुनना जो है बच्चों के लिए ही नहीं अपितु बड़े लोगों के लिए भी एक पसंदीदा कार्य जो है बन चुका है आज की डेट में, अगर हम इसको देखें तो. The grandparents, parents and the teachers narrate stories to give information, expand knowledge and imagination. अब आप देखेंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमारे दादा दादी है, परदादे हैं, पेरेंट्स है या फिर टीचर्स लोग हैं, वो जो है स्टोरी नरेट करते हैं किस चीज़ को देने के लिए, इंफॉर्मेशन कल्पना देने के लिए, कल्पना का ज्ञान या फिर अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए या फिर कोई सूचना देने के लिए, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन देने के लिए. दे हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप इमेजिनेशन. वे जो है बच्चों की मदद करते हैं उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए. द स्टोरीज मे बी फ्रॉम आवर ग्रेट एपिक्स. ये स्टोरी जो कहाँ से ली जा सकती है, ये हमारे जो है महान ग्रंथ से भी हो सकती है, जैसे कि रामायण एंड महाभारत, ठीक है, और अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स, और जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं होती है वहाँ से भी ये स्टोरी ली जा सकती हैं बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, नॉलेज एक्सपेंड करने के लिए. एंड फेमस पर्सनैलिटीज, और जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में ये हो सकती है. द नरेटर्स, जो वक्ता होता है, कथावाचक जो होता है, यूज अ वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन. वो जो है विभिन्न प्रकार की किस्म का, प्रकार का जो है प्रयोग करते हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए. वॉइस मॉड्यूलेशंस, अपना जो वॉइस का जो पिच होती है, वॉइस की जो मात्रा होती है, चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है. एंड थीम्स टू मेक द स्टोरीज इंटरेस्टिंग. जितने भी विषयों को लेते हैं उन इस स्टोरी को बताने के लिए, रोमांचित करने के लिए और एंटरटेनिंग, मज़ेदार बनाने के लिए जो है वो डिफरेंट थीम्स, चेंज ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशंस करते हैं. क्लियर. दे मे यूज पपेट्स, सॉन्ग्स, म्यूजिक और लाइट्स. वो जो है क्या क्या यूज कर सकते हैं, है ना, कठपुतलियों का प्रयोग कर सकते हैं, गानों का प्रयोग कर सकते हैं, संगीत का, और अपने प्रकाश आदि का, लाइट्स का जो है प्रयोग किया जा सकता है. नेक्स्ट देखिए, डू यू नो आर के नारायणा इज द मोस्ट लव्ड स्टोरी टेलर ऑफ इंडिया. आर के जो नारायणा है, जो एक पोइट है, ऑथर है, वो स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये जो स्टोरी टेलिंग के लिए जो है जाने जाते हैं. चिल्ड्रन लव टू रीड हिज फेमस स्टोरीज. बच्चे जो है उसकी बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी को जो है बहुत ही चाहते हैं. मालगुडी डेज एंड स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स एट्सेट्रा. मालगुडी डेज और स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स इत्यादि जितनी भी उसकी कलाकृति स्टोरियां हैं, दे हैव ऑल्सो बीन अडेप्टेड एज टीवी सीरियल्स. इसको जो है टीवी सीरियल्स में भी जो है रूपांतरित किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, उसका जो है रूपांतर किया गया है टीवी सीरियल द्वारा भी उसकी कहानियों को. नेक्स्ट इज रीडिंग. रीडिंग क्या होता है, पढ़ना. बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स. They entertain, give important informations about any topic and are easily available. बुक्स का हम हमारी जो है बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होती हैं, वो हमारा मनोरंजन करती हैं और हमें जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जो है डिफरेंट टॉपिक्स का जो है हमें देती हैं, जो कोई भी इजीली आसानी से जो उपलब्ध होती हैं. ओके. रीडिंग इज अ लेजर टाइम एक्टिविटी दैट इज क्वाइट पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एल्डर्स. रीडिंग एक ऐसा लेजर टाइम है जो बहुत ही प्रसिद्ध है बच्चों के बीच भी और बड़ों के बीच भी. इट एनहांसेज नॉलेज एंड अवेयरनेस. ये जो है हमारे ज्ञान को और हमारे जागरूकता को भी बढ़ाता है. क्लियर. Then do you know reading is to mind what exercise is to body. क्या तुम्हें पता है अगर पढ़ना माइंड की एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज बॉडी का पार्ट है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज a person is never alone if he she is in the company of books.
एक आदमी कभी भी अकेला नहीं रहता है यदि उसके पास किताबों की संगति है तो। रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन एंड वोकेबलरी। पढ़ना जो है क्या विकसित करता है? इमेजिनेशन को भी, अभिव्यक्ति को भी और वोकेबलरी को भी एनहेंस करता है, डेवलप करता है रीडिंग अगर आपके पास हैबिट है तो। क्लियर? पॉपुलर लेजर टाइम वेन्यूज। अब जब पॉपुलर प्रसिद्ध जितने भी जो है खाली समय के जो वेन्यूज है, स्थन है, वो कौन कौन से हुआ करते थे? अब पहले हम ओल्डन टाइम से लेते हैं। चौपाल, अ मीटिंग प्लेस ऑफ विलेजर्स, क्या कहा जाता है उसे? चौपाल कहा जाता है। सिंस ओल्डन टाइम्स अ फेवरेट लेजर टाइम एक्टिविटीज इन द विलेज हैज बीन टू सिट एट अ चौपाल एंड चैट। अब पुराने समय में जो पसंदीदा जो लेजर टाइम एक्टिविटी हुआ करती थी वो होती थी गांव की, जो वो एक जगह इकट्ठे होकर बैठते थे और वो बातें करते थे, गपशप लगाते थे। द विलेज elders and the punches sit there to solve disputes or to discuss the issues related to the welfare of the villages। अब यहाँ पर चौपाल में क्या किया जाता था? जितने भी एल्डर्स लोग होते थे, पंच होते थे, वो जो है सॉल्व करते थे, डिस्कस करते थे, जो भी झगड़े हुआ करते थे, डिस्प्यूट हुआ करते थे या फिर कोई मुद्दे होते थे किसी गांव की भलाई के बारे में, उसको सॉल्व किया करते थे। चौपाल इज द मीटिंग प्लेस वेयर पीपल सिट टू रीड न्यूज़पेपर। अब ये चौपाल क्या चीज़ है? ये वो जगह होती थी जहाँ पर लोग बैठते थे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, वॉच टेलीविज़न और टेलीविज़न देखते थे, और शेयर देयर जॉयज एंड सॉरोज, सेलिब्रेट फेस्टिवल एट्सेट्रा। और वो क्या साझा करते थे? अपने जो खुशियाँ होती थी, दुख होते थे और उत्सव आदि जो है मनाते थे, वो वहाँ पर जो है शेयर क्या करते थे। ड्यूरिंग द फ्रीजिंग विंटर मंथ्स, जब आपने देखा होगा जब ठंड होती है विंटर में, उस मंथ में द लद्दाखीज सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल। जो लद्दाख के जो लोग होते हैं वो रिलीजियस है ना, धार्मिक उत्सव का जो है मनाते हैं। एंड अदर इवेंट्स, दूसरी घटनाएं जो होती हैं, ऑफ एंटरटेनमेंट इन द ओपन स्पेस, जो खुले स्थान पर जो है अपने आप को जो है एंटरटेन करने के लिए। द बुद्धिस्ट होल्ड डांस, बुद्धिस्ट क्या करते हैं? डांस करते हैं। म्यूजिक एंड वेरियस अदर कंपटीशन, और दूसरे प्रकार की जो स्पर्धाएं होती है, प्रतिस्पर्धाएं होती है, प्रतियोगिताएं होती हैं। इन द समर्स, जब समर की बात आती है, द लद्दाखीज ईगरली लुक फॉरवर्ड टू पोलो एंड आर्चरी। तो वो क्या करते हैं? कौन सी एक्टिविटी यूज करते हैं? आगे जाते हैं और पोलो खेलते हैं और आर्चरी करते हैं, धनुर्विद्या का जैसा जो धनुष बाण का काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज अर्बन वेन्यूज। अब आप देख सकते हैं जो अर्बन का जो वेन्यूज था, स्थान था, वो कैसा हुआ करता था, कहाँ बैठते थे, क्या करते थे? इन सिटीज एंड टाउन्स मोस्ट पीपल गेट टुगेदर एट पार्क्स, वो पार्क पे इकट्ठे होते थे, गेट टुगेदर करते थे, है ना। बुके हॉल्स, और बुके हॉल्स में जाते थे। मार्केट प्लेसेस, लाइब्रेरीज, कॉफ़ी हाउसेज, रेस्टोरेंट्स, वो वहाँ पर जो इकट्ठे हुआ करते थे अर्बन की हम अगर बात करते हैं। कम्युनिटी सेंटर्स एट्सेट्रा। द इम्पोर्टेंट ओकेजन्स फॉर मीटिंग्स आर वेडिंग्स। अब उनके जो है इम्पोर्टेंट जो अवसर होते थे वो उनकी जो है मीटिंग जो होती थी वो शादी होती थी, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस होता था, किटी पार्टीज होती थी, ठीक है, लेक्चर्स, अगर उन्होंने लेक्चर्स देने हैं, वर्कशॉप्स होती थी, एग्जीबिशंस होता था, पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी, है ना, और जस्ट गेट टुगेदर्स ऑफ फ्रेंड्स, अगर उनके दोस्तों का आदान प्रदान मिलना जो है हुआ करता था अर्बन वेन्यूज में। Most of the traditional leisure time activities are still followed in different parts of India। आज भी जो है जितनी भी ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़ है बहुत सारे पार्ट में जो है भारत के अपनाई जाती है, पार्ट की जो है फॉलो किया जाता है। मैनी न्यू एक्टिविटीज़ हैव ऑल्सो बिकम पॉपुलर। नई जो एक्टिविटीज़ है वो भी पॉपुलर हो चुकी है। दे आर प्लेइंग स्क्वैश। स्क्वैश क्या होती है? आप देख सकते हैं, रैकेट स्पोर्ट गेम होती है ये, ठीक है। एंड वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एरोबिक्स, कसरत करना, है ना। विजिटिंग आर्ट गैलरीज, आपको पता है कलाधीरगी जिसको बोलते हैं। एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एंड कैरोकी। कैरोकी भी एक क्या है? एक सॉन्ग है कैरोके, ठीक है ना।
देन नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एज एंटरटेनमेंट, खेल कूद, स्पोर्ट्स का भी एक जो है एंटरटेन के रूप में हम कैसे लेते हैं इसको, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो, बैडमिंटन, आर्चरी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और लेजर टाइम एक्टिविटीज़, ये भी लेजर टाइम एक्टिविटीज़ में परफॉर्म किया जाता है फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स द्वारा। ओके, दे आर फन टू प्ले, watch and even listen to the commentary. Some of them are individual games, whereas others are team game sports. कुछ उनमें से इंडिविजुअल गेम होती है और कुछ जो है टीम वर्क जो है होता है। इन रिसेंट टाइम्स दे हैव बिकम कैरियर, अगर हम आजकल की बात करते हैं तो वो क्या है, अब जो है एक जीवन का एक जो है कैरियर बना दिया गया है, इसको भी एक अपना जो है कैरियर के रूप में भी जो है इसको आजकल लेने लगे हैं यंगस्टर्स मॉडर्न टाइम में। क्लियर? ऑप्शंस फॉर दोज हु हैव अ कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, उनके लिए अवसर है जो जिनका अत्यंत रुचि है खेलों में, वो इसका जो है कैरियर के रूप में जो है अपना जीवन ले लेते हैं इसमें ही। A sports person needs to have enthusiasm, उत्साह, उमंग, जोश को जो है जरूरत होती है उसके लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मतलब कि आत्म प्रोत्साहित होना। ठीक है, डिसिप्लिन, अनुशासन होना, फिजिकल स्टेमिना, उसका जो है ऊर्जावान होना या फिर उसका दम होना जरूरी है। मेंटल अलर्टनेस, सजगता, है ना, मुस्तैदी का होना बहुत ज़रूरी होता है मानसिक रूप से। एंड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, टू फेस चैलेंजेस, जितनी भी चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए। टीम गेम्स टीच डिसिप्लिन, अगर हम टीम गेम की बात करते हैं वो हमें क्या सिखाता है, क्या पढ़ाता है कि हमने अनुशासन में कैसे रहना है ना, हारमनी में कैसे रहना, सद्भावना में कैसे रहना। एंड टीम स्पिरिट क्या होती है, दल भावना क्या होती है, दल निष्ठा क्या होती है, ये चीज़ हमें स्पोर्ट्स में सीखने को मिलती है। वी हैव मैनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, हमारे पास जो है बहुत सारे, हमें जो है बहुत सारी जो है व्यक्तित्व होते हैं स्पोर्ट्स में, जो खेल कूद में जो होते हैं। वो हैव अर्नड नेम एंड फेम, जिसने जो है नाम और प्रसिद्धि दोनों ही कमाई है। फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर द नेशन एंड द कंट्री, और अपने आप में भी और देश के लिए भी, कंट्री के लिए भी। दे आर, वे कौन कौन से हैं, विराट कोहली, सानिया मिर्जा, जसपाल राणा, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, महेंद्र सिंह धोनी, MR पुवामा, है ना, टू नेम अ फ्यू, ये कुछ एक जो नाम दिए गए जिन्होंने नेम और फेम जो है कमाया है। दे हैव इंस्पायर्ड मैनी अदर्स टू परस्यू स्पोर्ट्स एज अ कैरियर, उन्होंने जो है बहुत सारों को जो है प्रोत्साहित किया है खेल को अपना कैरियर लेने के लिए, चुनने के लिए जीवन में। क्लियर?